Hey guys, welcome to my channel and I hope you all are doing great in your life। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कोई पोएम नहीं सुनाने वाली, कोई पोएम अपनी प्रेजेंट नहीं करना चाहती, लेकिन ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप यंग पोएट हो या लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा कि आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, किस टाइमिंग पे लिखना चाहिए, किस प्लेस पे लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। और अगर आप चाहते हो या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर या इन सब में कोई है जो लिखना चाहता है लेकिन कुछ स्टार्ट नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज शेयर द वीडियो टू देम। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन आल्सो इफ यू लाइक दिस एंड शेयर आल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको कोई पोएम लिखना है, कोई थॉट लिखना है, कोई कुछ राइटिंग का काम करना है, कुछ कंटेंट भी लिखना है, तो आप कहाँ लिखें? विच प्लेस इज बेस्ट सुटेटेड फॉर राइटिंग पोएम्स और कंटेंट राइटिंग्स? तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने घर के 10 किलोमीटर दूर जाके पोएम लिखना शुरू कीजिए, या फ्रांस जाइए, या पेरिस जाइए, या अमेरिका जाइए, या कहीं अपने कंट्री को छोड़ के जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे अपनी पोएम लिख सकते हैं। ये अच्छी खासी पोएम आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी कंसंट्रेशन पावर चाहिए, थोड़ी थिंकिंग स्किल चाहिए, थोड़ी क्रिएटिव स्किल्स चाहिए। लेकिन एक ड्रॉबैक है, अगर आपके घर में भी शोर होता हो, मम्मी रोमांटिक टीवी पे गाना सुन रही हो, भैया बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो, तो आपका पोएम लिखना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल। पोएम लिखी नहीं जा सकती ऐसे माहौल में। मैं आपको 101% श्योर गारंटी देके कह सकती हूँ, ऐसे पोएम नहीं लिख सकते। आपको पोएम लिखने के लिए चाहिए एक शांत जगह, एक शांत प्लेस, वो भी आपके घर में आपको मिल सकती है। अगर तब आप ऐसा टाइम चुनिए जब सो रहे होंगे घर में लोग, तो आप पोएम ऐसी जगह आपके घर में ही है। आप सोचिए रहिए, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप एक ऐसी टाइमिंग चूज करिए जहाँ पे शोर ना हो, या दूसरा सबसे बेस्ट, अपने टेरेस या छत पे जाइए और जो मटेरियल रिक्वायर्ड हो, डायरी, पेन, पेंसिल या व्हाट यू वांट टू राइट अ पोएम, आप वो ले जाइए छत पे और अपना लिखना शुरू कीजिए। तो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि छत पे आपको शोर इतना नहीं मिलेगा, और आपको वैसे इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी या पार्क में आप ढूंढ रहे हो, ऐसे इन्वायरमेंट आपको छत पे भी मिल सकता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड राइट योर पोएम्स। टाइमिंग्स, दूसरा पॉइंट है हमारा टाइमिंग्स, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइमिंग्स मैटर अ लॉट। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं अपनी ज़्यादातर पोएम्स 1 o'clock के बाद ही लिखती हूँ, 1 o'clock एट नाइट और 1 AM। तो ये ना, मेरे घर में एकदम शांत जगह, शांत टाइमिंग्स होती है, और इस टाइमिंग पर सब सो जाते हैं, सिर्फ मैं जगी रहती हूँ भूतों की तरह, सीरियसली। तो मैं इसी टाइम पे अपनी ज़्यादातर पोएम्स लिखती हूँ, और अप्रॉक्सीमेटली मुझे एक पोएम लिखने के लिए 1 लग ही जाते हैं। मीन्स अगर आपको एक अच्छी पोएम लिखनी है, आपको अच्छी लाइन्स चाहिए, तो मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि आपको थोड़ी रिसर्च भी करनी होगी। अगर आपको कोई लाइन्स या आपको कोई वर्ड अच्छा नहीं लगा तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, तो उसके लिए रिसर्च करनी होती है। यू शुड गो ऑन, सबकी वोकैबुलरी भी तेज होती है, और बाद में आपके बहुत काम भी आ सकता है। अगर आप एक नाइट पर्सन है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप अपनी पोएम्स रात में ही लिखिए, और अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है तो अपनी पोएम सुबह लिखिए। सुबह का मतलब ये नहीं कि आप 9-10 बजे लिखिए, और नाइट का मतलब ये नहीं कि आप रात के 9-10 बजे लिखिए। नाइट मीन्स अगर आपका दिमाग आपका शांत हो, अप्रॉक्स अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ कि मेरे यहाँ चीज़ शांत होती है आफ्टर 1 o'clock, तो मैं ज़्यादातर अपनी पोएम्स उसी टाइम पे लिखना प्रेफर करती हूँ और उसी टाइम पे लिखती हूँ। और अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आई विल गिव यू एडवाइस कि आप 4 to 5 के बीच में अपनी पोएम लिखिए। फर्स्ट एडवांटेज है कि 4 to 5 के बीच में नेचर और आपके इन्वायरमेंट बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड, और बहुत सारे लोग ने ये देखा भी होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। सो टाइमिंग्स एंड प्लेस आर डन। आपको किस प्लेस और किस टाइमिंग्स पे अपनी पोएम लिखनी चाहिए कि आपकी पोएम और बहुत ज़्यादा निखर के आए।
तो नाउ हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते। सो रिसेंटली फ्यू डेज बैक एक इंसान ने मेरे से बोला कि हाँ आपकी पोएम बहुत अच्छी है लेकिन उसमें राइमिंग्स होती है ना तो वो अच्छी लगती। आई जस्ट अप्रिशिएट दैट सजेशन एंड जस्ट थैंक फॉर योर सजेशन। बट मैं अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि राइमिंग वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही डाउट होता है कि राइमिंग वर्ड्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो राइमिंग वर्ड्स इज नॉट मैंडेटरी। यही नहीं है, पोएम का एक रूल नहीं है कि आपकी तब उसमें राइमिंग वर्ड्स होंगे, ऐसा नहीं है। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी पोएम को अट्रैक्टिव दिखाते हैं। अगर आप बोलो ना, मैं आपको 3 एग्जांपल देती हूँ, गुजारिश, सफारिश, बारिश। अब ये तीनों इतने राइमिंग है और ये किसी पोएम में मीन्स या किसी कोट या किसी शायरी में लगे तो ये बहुत बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत निखर के आएंगे और लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपकी राइमिंग वर्ड्स डालें या ना डालें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। आप डालें या ना डालें, इट्स ऑल अपॉन यू। लेकिन अगर आपकी पोएम या आपकी कोई स्पोकन पोइट्री हो, कोट्स हो, शायरी हो, उसकी लाइंस बहुत डीप हो, कुछ मीनिंग दे रही हो, डीप लाइंस हो, जैसे कि हमारे दोहे होते हैं उसमें बहुत छोटे में होते हैं, उनके भी कभी कभार राइमिंग स्कीम नहीं होती लेकिन वो बहुत डीप मैसेज देते हैं। वैसे ही कुछ लाइंस होती है पोएम्स की या किसी चीज़ की जो बहुत डीप मैसेज देती है, मैसेजेस देती है। आप मेरे चैनल्स पे जा देख सकते हैं, उसमें मैंने ज़्यादातर राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की है लेकिन उसकी लाइन्स बहुत डीप है। उसके अंदर आप झाँको, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर गहराई में चले जाओ तो उसकी लाइन्स, और जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। देयर आर डीप लाइन्स इन दैट। तो जस्ट ये राइमिंग वर्ड्स एक मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, ऑल अपॉन यू। सो अब चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पे। तो हमारा ये 4th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसके बाद मैं जो बताऊंगी आप बहुत ध्यान से सुनना। तो विच जेनर यू शुड चूज़, आपको किस चीज़ में अपनी पोएम लिखनी चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं, आपको कौन सा थॉट आ रहा है उस टाइम पे, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप उस टाइम पे लिख सकते हो, उसी चीज़ पे लिख सकते हो। सो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगी कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है आप किसी को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, जस्ट गो एंड राइट अ पोएम ऑन इट। आपकी उस मोटिवेशनल पोएम से मीन्स किसी का भला होएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी भला लगेगा। आपको लगता है कि आप लव पे अच्छी पोएम लिख सकते हो, प्यार मोहब्बत इश्क पे अच्छी पोएम लिख सकते हो, तो जस्ट गो राइट योर थॉट्स, राइट योर पोएम्स। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस पॉइंट्स। गाइस, पोएम लिखना एक कला है, एक आर्ट है। आप इसका एक फिक्स टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाए। ये ना सोचे कि हाँ कि आपका ये स्टडी टाइम टेबल है तो इसमें हम 4 से 5 एक पोएम लिखने के लिए देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आपका दिमाग तब चलेगा तभी आप एक अच्छी पोएम लिख सकते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। बोला जाता है कि कला का कोई टाइम टेबल नहीं होता। मीन्स जब आपके माइंड में तब थॉट्स आते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, तभी आप उसका आउटपुट दे सकते हो। सो आपको इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपना माइंड चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा आपको पोएम लिखनी है अच्छी खासी। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट। और हाँ, आपको क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। आपको अपनी कलम, जो आपकी कलम होती है ना, उसको अच्छे से चलाना सीखना पड़ेगा। आपकी कलम का एक बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है कि आपको अपनी कलम के शब्द को लिखने में यूज़ करनी है, क्योंकि एक एक पोएम का ना एक एक शब्द बहुत ज़्यादा ही निखर के आता है और बहुत डीप होता है। So it's all about your diary and one pen. So this was all about today. And if you want the part 2 of this series, so आप comment down कर सकते हैं, share करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को, and press the bell icon.